जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान, पीओके या कश्मीर पर कुछ बयान देते हैं, तब अचानक पाकिस्तान की नापाक हरकतें उफान मारने लगती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिंधु वापस लेने की टिप्पणी से पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। अभी तक सिंध को भारत में वापस शामिल करने की बात ही होती रही थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया है जो बताता है कि भारत सरकार न सिर्फ सिंध प्रांत को लेकर गंभीर है, बल्कि उस पर व्यापक चर्चा भी चाहती है। इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अगर हम 500 वर्षों में भगवान राम के जन्म स्थान को पा सकते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हम सिंध को ना वापस ले पाए। आपको बता दें कि लखनऊ में सिंध काउंसिल ऑफ इंडिया यानी यूथ विंग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सिंधी अधिवेशन में योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज के साथ राष्ट्र को भी मजबूत करें ताकि 1947 जैसी त्रासदियां फिर से कभी ना आ पाए। हमारी प्राथमिकता में राष्ट्र की एकता और अखंडता होनी चाहिए। हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने वालों को कतई नहीं छोड़ना है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश है तो धर्म है, धर्म है तो समाज है और समाज है तो हम सभी का अस्तित्व है। हमारी प्राथमिकता इसी अनुरूप होनी चाहिए। अगर राम जन्मभूमि के लिए कुछ किया जा सकता है, 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, तो कोई कारण नहीं है कि हम सिंधु को वापस न ले पाए। इस बात को सिंधी समाज को अपने वर्तमान पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। इसलिए 1947 जैसी त्रासदियां फिर से कभी ना आने पाए, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए और इसके लिए हम वैसे हर व्यक्ति की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वह प्राथमिकता है कि राष्ट्र प्रथम है। पहला हमारे लिए हमारा देश है। हम अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देते और कोई भी हो, हमारा सगा ही क्यों न हो, अगर वह राष्ट्र की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें सदैव खड़ा होना पड़ेगा, मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, देश है तो धर्म भी है, धर्म है तो समाज भी है और समाज। योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश के बंटवारे की वजह से लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ। भारत का एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के रूप में चले गया। सिंध समाज उस दर्द को सबसे ज्यादा सह सकता है और अपनी मातृभूमि को छोड़ना पड़ा है। इसको लेकर ये बहुत ही बड़ा योगदान है। आज भी आतंकवाद के रूप में हमें विभाजन की त्रासदी के दंश को झेलना पड़ता है। कोई भी सभ्य समाज आतंकवाद, उग्रवाद या फिर किसी भी तरह की अराजकता को कभी मान्यता नहीं दे सकता। सीएम योगी ने ये भी कहा है, सिंधी समाज भारत के सनातन धर्म का अभिन्न हिस्सा है। सिंधी समाज ने सम विषम परिस्थितियों में अपने पुरुषार्थ से खुद को आगे बढ़ाया है। शून्य से शिखर तक यात्रा कैसे होती है, भारत के अंदर सिंधी समाज इसका बड़ा उदाहरण है। अगर मानवता के कल्याण के मार्ग पर हमें आगे बढ़ना है तो समाज की दुष्प्रवृत्तियों को समाप्त करना होगा। हमारे धर्म ग्रंथ भी यही प्रेरणा देते हैं। पूज्य झूलेलाल जी हो या फिर भगवान श्री कृष्ण, सबके मानव कल्याण के लिए सज्जन के संरक्षण और दुर्जन को समाप्त करने की बात कही है। देश का सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद भारत के अंदर अपने अंतिम सांसें गिन रहा है। 1947 में बंटवारे जैसी त्रासदी फिर कभी ना आ पाए, इसके लिए हमें राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेना चाहिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने वाले को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिंधु वापस लेने की टिप्पणी से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। पाकिस्तान ने 9 अक्टूबर को सीएम की टिप्पणी पर घड़ियाली आंसू बहाते हुए मीडिया के सवालों पर जवाब दिया है और कहा है, हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दी गई बेहद गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की निंदा करते हैं। बलूच ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस अपने विभाजनकारी और संकीर्ण राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के विचारों को तेजी से बढ़ावा दे रही है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इसी अंदाज के लोग फैन हो जाते हैं, क्योंकि उनका राष्ट्र और हिंदुओं के प्रति जो लगाव है, उनका बेधड़क और बेबाक बोलने का जो अंदाज है, उससे भारत में बैठे हुए देश विरोधियों के साथ ही पाकिस्तान जैसी नापाक सोच रखने वाले भी थर्रा उठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क।